हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की नदियाँ सामान्य ज्ञान भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। यह सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कुछ इसी प्रकार की वीडियो जानना रहता है तो भी आप हमें कमेंट करके बताया करें ताकि नए वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। अगला क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांकेर। चर्रे मर्रे झरना कांकेर अंतागढ़ कुतरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा है ना, बाण धारा एवं शिव चित्र धारा। तो 7वीं धारा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल धारा। अगला क्वेश्चन है, सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ की गंगा कौन नदी मानी जाती है? दोस्तों, अगर आप लोगों को भी आंसर पता रहता है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताया करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। अगला क्वेश्चन है, डंकनी नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डांगरी डोंगरी डंकनी नदी का उद्गम स्थल है जो कि दंतेवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, महानदी पैरी व सोंदुल नदियों का संगम पर बसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजिम। अगला क्वेश्चन है, पुड़पाल इंदुल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिले में पुड़पाल इंदुल जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवरी नारायण। अगला क्वेश्चन है, माण नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी की प्रमुख सहायक है। अगला क्वेश्चन है, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीलागर शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन है, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनियारी नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन है, रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईब नदी का। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिहन नदी। अगला क्वेश्चन है, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव
की कुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ नदी से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2002 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्रावती नदी गोदावरी भद्रकाली के समीप मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डंकिनी संकिनी नदियों का संगम राज्य के किस जिलों में होता है? किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा में होता है, जिसका पानी का रंग रक्तांब है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संखनी नदी, जो कि दंतेवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, खुड़ीमा है, तो खुड़ीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाशय है खुड़ीमा। अगला क्वेश्चन है, मोहला तहसील किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटारी नदी का। अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारंगी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, कोलाब किस नदी का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबरी नदी का। अगला क्वेश्चन है, महादेव घूमर जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदलपुर, बी, ऑप्शन बी, जगदलपुर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, यह नदी छोटा डोंगर की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ से वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है, यह नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुदरा नदी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सा नदी आकर मिलती है? तो कौन सा नदी आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुदरा नदी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवरी नारायण में आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठाकुर देवा स्थान पर अरपा नदी शिवनाथ नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवनाथ नदी की। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पैरी नदी का उद्गम स्थल CGPSC 2014 में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम हुआ है। दंतेवाड़ा की बेलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरई नदी। अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध नदी, जो कांकेर को दो भागों में विभाजित करती है। खांदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारून नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कनहर नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, बिंद्रावगढ़ नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरी। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवरी नारायण।
अगला क्वेश्चन है कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध नदी के किनारे में स्थित है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ नदी। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाघ नदी। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांड। अगला क्वेश्चन है लुडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केलो नदी का। अगला क्वेश्चन है सरगुजा जिले की मतरिंगी पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिहंद। अगला क्वेश्चन है सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिहंद। अगला क्वेश्चन है हासदो नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमूर की पहाड़ियों से हासदो नदी का उद्गम स्थल हुआ है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी में जाकर विलीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी गोदावरी नदी के अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम में इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन है केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महादेवपाली में। अगला क्वेश्चन है यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिमी में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थान से निकलती है। यह नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनियारी नदी बिलासपुर जिले से उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थान से निकलती है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो कि 290 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है आगर, छोटी नर्मदा, घोंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनियारी नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया और मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? तो यह किस जिले से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जसपुर जिले से निकलती है। इसे सोन नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ईब नदी का उद्गम जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईब। अगला क्वेश्चन है जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांड नदी आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है अंबागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो कौन सा नहीं बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धमधा नहीं बसा है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी किनारे बसी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा खारून नदी के किनारे हुई बसी है।
अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गोद्रा, बोरचित, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रावती की सहायक नदी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।